नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। फेयरनेस क्रीम चेहरे पर निखार लाती है, लेकिन क्या ये किसी की किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है? चौंकिए नहीं, मुंबई में ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें फेयरनेस क्रीम के इस्तेमाल से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की किडनी को गंभीर नुकसान पहुंच गया। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि फेयरनेस क्रीम हमारी सेहत को क्या वाकई में नुकसान पहुंचा रही हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं, क्या वाकई में फेयरनेस क्रीम से त्वचा में निखार आता है या इसके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा हैं। फेयरनेस क्रीम के सुरक्षित विकल्प क्या हैं और क्या हमारे आज के समाज में क्या ये फेयर होने की, गोरा होने की मानसिकता ठीक है, इस पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल लेंगे एक्सपर्ट से इस छोटी सी रिपोर्ट के बाद। आपकी त्वचा में निखार लाने के लिए ऐसे तमाम क्रीम धड़ल्ले से बिक रहे हैं जो कुछ दिनों में आपको गोरा करने का दावा करते हैं, लेकिन इनके दावों की सच्चाई का पता लगाए बगैर लोग ऐसी क्रीम को खरीद लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं। दरअसल फेयरनेस क्रीम के साइड इफेक्ट को लेकर मुंबई में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें फेयरनेस क्रीम लगाने के चलते एक ही परिवार की 3 महिलाओं की किडनी पर बुरा असर पड़ा। इन तीनों ने करीब 4 महीने तक फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल किया और वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बीमारी की चपेट में आ गई। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें किडनी के छोटे फिल्टर खराब हो जाते हैं। एक ही परिवार के 3 लोगों में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बीमारी को देखकर डॉक्टर भी हैरत में पड़ गए। जब उन्होंने इस बीमारी की तह तक जाने की कोशिश की तो जांच में पता चला कि इसके लिए उनका मेकअप किट जिम्मेदार है। डॉक्टरों ने उनके मेकअप किट के सभी उत्पादों की जांच में एक चौंकाने वाली बात पाई। दरअसल तीनों महिलाएं ही एक ऐसी फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल कर रही थीं जिसमें मर्क्यूरी की मात्रा खतरनाक लेवल पर थी। दरअसल फेयरनेस क्रीम के लिए मर्क्यूरी का लेवल 1 ppm यानी कि 1 पार्ट प्रति मिलियन होना चाहिए, जबकि ये हजारों ppm में था। इसके चलते बीमार ग्रस्त महिलाओं में से एक के ब्लड में मर्क्यूरी का लेवल 46 तक पहुंच गया था, जबकि सामान्य तौर पर ये 7 के लेवल पर होना चाहिए। आखिर इन बीमार महिलाओं की त्वचा में निखार कैसे आ रहा था, ये समझना भी जरूरी है। दरअसल मर्क्यूरी मेलानोसाइट्स को रोक सकता है, जिससे त्वचा में निखार आता है। जिस फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल ये तीनों महिलाएं कर रही थी उसमें मर्क्यूरी का लेवल हाई था, जो उनकी किडनी को नुकसान पहुंचाते हुए उनकी त्वचा के रंग को भी प्रभावित कर रहा था, जिसे वे गोरापन मान रही थी। जाहिर है ये मामला फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल करने वाले लोगों को परेशान कर सकता है, क्योंकि आजकल ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लेकर कई स्टार्टअप्स हैं जो उत्पादों का आउटसोर्सिंग करती हैं। इनमें कई स्टार्टअप्स के पास तो अपने लैब तक नहीं होते, केवल अच्छी लेवलिंग, मार्केटिंग और बड़े मोटे कमीशन को हथियार बनाकर ये अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। फिलहाल फेयरनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स को लेकर इससे पहले भी सवाल उठ चुके हैं। अब बताते हैं कि कैसे फेयरनेस क्रीम काम करती है। दरअसल हमारी त्वचा का रंग मेलेनिन से तय होता है और ये फेयरनेस क्रीम उस मेलेनिन को कम कर देती है, लेकिन इसके कई तरह के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इससे जलन, सूजन, त्वचा पर दरारें पड़ सकती हैं। लंबे समय तक इसके इस्तेमाल से लोगों की त्वचा पतली पाई जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान गलत तरह से क्रीम इस्तेमाल करने पर बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। तो भलाई इसी में है कि कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप डॉक्टर की सलाह के बाद ही करें और हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट ही लें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आज के मेहमानों का आपसे परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित मदान साहब, जो कि जाने माने त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं और प्रेसिडेंट हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट के। डॉक्टर मदान, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर AK भल्ला सर, जो कि जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और फिलहाल सर गंगाराम हॉस्पिटल में हैं। डॉक्टर भल्ला, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं मनीषा चोपड़ा, जानी मानी इंटरनेशनल कॉस्मेटिक कोच हैं। मनीषा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। डॉक्टर मदान, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है जब इस तरह स्किन लाइटनिंग क्रीम या फेयरनेस क्रीम के जो सेहत से जुड़े हुए खतरे हैं उनके प्रति आगाह किया गया। इनफैक्ट 2019 के आसपास जो है WHO में बाकायदा एक पेपर पब्लिश किया गया था और इस खतरे के प्रति आगाह किया गया था पूरी दुनिया को। उसके बावजूद ये धड़ल्ले से हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं और हम देख रहे हैं कि लोग इसका शिकार भी हो रहे हैं। कितना बड़ा ये प्रॉब्लम है और अभी
मार्केट में अवेलेबिलिटी के हिसाब से कितने खतरनाक इस तरह के स्किन केयर प्रोडक्ट, चाहे वो स्किन लाइटनिंग के नाम पर हो या दूसरे नाम पर, मार्केट में अवेलेबल हैं सर? पहले तो शुक्रिया मुझे मौका दिया आज इस मंच पे आने का। और मैं प्रेसिडेंट लखनऊ आईडीवेल चैप्टर का हूँ। ओके, तो ये करेक्शन है। Sure, दूसरा, जो ये फेयरनेस क्रीम का ट्रेंड है ये बहुत कॉमन है हम लोग की कंट्री में। और अगर हम लोग इसका रिसर्च या इसका ट्रेस करें तो 2012 में काफी रिसर्चेस हुई जिसमें ये कोशिश की गई कि क्या हार्मफुल चीजें इनको रोका जाए। और आज जैसे आपने ठीक कहा, 2019 में हम लोगों ने स्टेरॉइड क्रीम, जो टॉपिकल स्टेरॉइड अब्यूज, एक तरह का पदार्थ होता है जो एलर्जीज में यूज किया जाता है, उसका रैम्पेंट यूज था हमारी सोसाइटी में, जिसमें गवर्नमेंट द्वारा उसमें रोक लगाई गई। इस पदार्थ के द्वारा चेहरे पे मुहासे, झाइयां, खून के छत्ते, बाल आना और बहुत सारे रिंकल्स, ये सब सारे नुकसान होते थे। और जो भी आम जनता है उसको एज अ फेयरनेस क्रीम यूज करती थी स्टेरॉइड्स को। तो मेरी मतलब ये हम लोग का स्टेप था जो इसके अगेंस्ट हुआ। और अब हम आते हैं उन क्रीम से जो आप चाह रही हैं, जैसे फेयरनेस क्रीम है, मेकअप किट है, या जो ब्रशेस, कॉस्मेटिक्स, लोशंस, इन सब में हैवी मेटल्स या मेटल्स की मात्रा देखी गई है। और जो अभी रिसेंटली मरकरी पाया गया, जिस वजह से ये किडनी फेलियर डिटेक्ट हुआ तीनों महिलाओं में, तो इसके साथ साथ कैडमियम है, क्रोमियम है, कोबाल्ट है, निकल है, लेड है। ये सब सारे हम लोग एक सीमा बनाई हुई कि इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इसके ऊपर जाओगे तो एब्जॉर्प्शन होगा। और ये सारे मेटल्स सिर्फ किडनी ही नहीं और भी बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। और अगर हम देखें मरकरी इन पर्टिकुलर, तो ये अगर ज्यादा मात्रा में होगा तो जैसे होता है जलन, सूजन और नमनेस, दर्द, ये सब करता ही करता है। बॉडी में ही भी अनचाही फैटिग लाता है, इंसान के चलने का या सोचने का, मेमोरी का, इन सब पे भी असर करता है। और बाकी मरकरी के जितने भी ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अब ये जैसे मिथाइल मरकरी बहुत ज्यादा टॉक्सिक माना जाता है। और इसी का जो हम लोग के स्किन में यूज होता है अमोनिएटेड फॉर्म होता है, जो कम एब्जॉर्ब होता है। तो मतलब हम लोगों को जागरूक करना है और इनकी जो मात्राएं हैं उसको टेस्ट करना है। जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी टेस्टिंग नहीं होती, मतलब उसका कोई लाइसेंस नहीं है कि आप इतने से कम करेंगे तो आपको लाइसेंस मिलेगा। जो भी मैन्युफैक्चरर इसको बना रहा है ये उसकी जिम्मेवारी है। और बाय चांस गवर्नमेंट चेक करती है या कोई क्वालिटी कंट्रोल वाला चेक करता है या एफडीए चेक करती है, तब ये जाके पता चलता है कि हाँ इसमें अनचाही मात्रा ज्यादा है। जैसे मर्क्यूरी 1 पार्ट पर मिलियन नहीं होना चाहिए, या 65 पार्ट पर मिलियन इन द फिनिश प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये मात्राएं कितना उसको देखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। एब्सोल्युटली। और इसमें तो एक साथ इन लोगों ने स्टडी कर दी, डॉक्टर्स ने, और कोरिलेशन पता कर लिया। अदरवाइज कई लोगों को तो मालूम भी नहीं होगा कि उनकी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो उनके स्किन केयर से आई हैं। न जाने कितने ऐसे लोग होंगे। और खुद इस पूरे मामले का पड़ताल करने वाले जो डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये जो अकोला वाला इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट तो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। न जाने कितना। डॉक्टर भल्ला, इससे पहले भी 2014 में सीएसई ने पता किया था 32 क्रीम, जिनमें 32 क्रीम्स में से 14 में जो है हैवी मेटल्स मिले थे। तो ये हैवी मेटल्स मिलने की बात जो है ये कोई नई नहीं है। और कभी कभी इस तरह की स्टैंड अलोन जांचें हो जाती हैं, हमारे सामने इस तरह के चौंकाने वाले तथ्य सामने आ जाते हैं, लेकिन डे टू डे लाइफ में हम देख रहे हैं कि शायद नजरअंदाज किया जा रहा है। कितना खतरनाक हो सकता है डॉक्टर भल्ला इस तरह के हैवी मेटल्स का शरीर में जाना? धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ आने का। वेलकम सर। अब जहाँ तक ये बात रही है कि एक क्रीम के बाद एक यूज़ पता लगा कि भाई ये किडनी फेलियर हो रहा है, ये जैसा कि आपने खुद कहा है ये कोई नई बात नहीं है। ये बहुत पुरानी, कई सालों से हमारे बुक्स में लिखा हुआ है कि हैवी मेटल्स जो हैं, जैसे कि लेड है, मर्करी है, आर्सेनिक है, कोबाल्ट है, ये क्रोमियम है, ये सारे हैवी मेटल्स जो हैं ये किडनी के लिए टॉक्सिक हैं। इन सब से किडनी फेलियर हो सकता है। ये तो आज क्रीम की बात कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा अल्टरनेटिव मेडिसिन यूज़ होती हैं, देसी मेडिसिन जो यूज़ होती हैं, उन सब में हैवी मेटल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आर्सेनिक नंबर 1 है,
कोबाल्ट है, क्रोमियम है, लेड है, मर्करी है। हमारे पास बहुत केसेस रेगुलरली आते रहते हैं किडनी फेलियर जो इन हैवी मेटल के साथ होता है। अब ये क्रीम का इतना ज़्यादा जो एक्सपोजर अभी हुआ है, उसके लिए भी मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ डॉक्टरों को, जिन्होंने की हिस्ट्री में, पेशेंट की हिस्ट्री में डिटेल में गए और ये पाया कि इसका क्या रिलेशन है। तब उन्होंने पाया कि ये क्रीम लगाते थे, तीनों पेशेंट कॉमन फैक्टर था। तो उस क्रीम को फिर उन्होंने एनालाइज किया और उसमें पाया कि ये बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में मर्करी पाया गया। जैसे कि बताया गया, नॉर्मली ये मर्करी होना चाहिए लेस देन 10 नैनोग्राम पर ml, और अगर इसमें तो 10 से 20 गुना ज़्यादा मात्रा पाई गई है। तो इसमें आमतौर से नर्व्स की टॉक्सिसिटी होती है, हाथ पैरों में सनसनाहट होना, सूनपन होना, तो न्यूरोपैथी हो सकती है। और किडनीज में एक 10 से 12 लाख फिल्टर होते हैं, जिनको हम ग्लोमेरुलाई कहते हैं। हर किडनी में 10 से 12 लाख फिल्टर होते हैं। ये फिल्टर हैं जो खून को साफ़ करते हैं। तो इनमें जब जाके मर्करी डिपॉजिट हो जाता है तो वो किडनीज को डैमेज करता है। तो कई तरह का डैमेज हो सकता है, जिसमें एक प्रकार का ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, फिर ट्यूबुलर टॉक्सिसिटी हो सकती है, ATN हो सकता है, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो सकता है, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है, पैरों पे मुंह पे स्वेलिंग आ सकती है। तो ये किडनी फेलियर अगर ना दवाई को रोका जाए या इस हैवी मेटल के यूज़ को ना रोका जाए तो ये इरिवर्सिबल या परमानेंट किडनी डैमेज हो जाएगा। तो और ये भी है, ट्रीटमेंट एज सच इसकी कोई नहीं है, जस्ट उसका जो हमारा जो हैवी मेटल का यूज़ है उसको बंद कर देने से भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। हालांकि कुछ चीलेटिंग एजेंट्स होते हैं जिससे हम रिमूव कर सकते हैं हैवी मेटल्स को, पर हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये क्रीम के अलावा इवन जो हमारी दवाइयाँ हैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, उनको भी सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि उसमें भी हैवी मेटल्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए गए। आपने दो बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रख दिए। अब आप सोचिए, डॉक्टर साहब खुद बता रहे हैं कि जो भी उन्होंने जो किडनी की कंडीशंस बताई हैं, क्रिएटिनाइन अगर बढ़ जाता तो लोग डर जाते हैं। सोचिए कि क्या उस क्रिएटिनाइन के बढ़ने का आपके स्किन केयर प्रोडक्ट से कोई कनेक्शन है। सोचिए आप, कितनी गंभीर बात है। हाइपरटेंशन, हर कितने हिंदुस्तान में जो हाइपरटेंसिव मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। सोचिए कि कहीं ये इसका कनेक्शन जो है आपके स्किन केयर प्रोडक्ट से तो नहीं है। तो ये कितना बड़ा खतरा हम मोल ले रहे हैं अगर हम बिना सोचे समझे इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जागरूकता आनी चाहिए। मनीषा, हम देख रहे हैं, एस्टिमेट्स में पढ़ रहा था 31.2 बिलियन डॉलर्स का कारोबार होने वाला है 2024-25 तक। इतनी तेजी से बढ़ रहा है। एशियन, अफ्रीकन, कैरिबियन कंट्रीज में, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में आप देखिए अभी केक पॉप कल्चर आ रहा है, उसके बाद से तो स्किन केयर की बाढ़ आ गई है। तो ये जितनी जागरूकता स्किन केयर को लेकर आ रही है, अपने, ठीक है, हर कोई चाहता है कि वो अपने स्किन के बारे में केयर करे, लेकिन कितना बड़ा नुकसान हो रहा है अगर वो नज़रअंदाज कर रहे हैं इस फैक्ट को कि वो स्किन केयर के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, अगर उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। मनीषा। नमस्कार दीपक जी, थैंक यू सो मच। आपका जो क्वेश्चन है, स्किन केयर डेफिनेटली जागरूकता बहुत ज़्यादा आ रही है आज की उसमें, और एक ना फेयरनेस का शायद शुरू से ही है। मतलब हमारा कल्चर ऐसा है कि हम गोरेपन को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हम एक्चुअली हैं क्या, और वो गोरेपन के चक्कर में लोग आज कुछ भी करने को तैयार हैं। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जहाँ पर हम स्किन केयर की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है, बट जहाँ पर बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, R&D लैब्स हैं, और हमारा खुद का ब्रांड भी है सीसोल के नाम से। लेकिन बहुत सारे जब हमारे पास प्राइवेट लेबल कराने लोग आते हैं तो उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो प्रोडक्ट में आप कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ करो, बस फेयरनेस होना चाहिए, ठीक है ना, प्राइस कम होना चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा अपना वो करे कि हाँ जी आप इस लेवल से ज़्यादा नहीं कर सकते हो, या आपको ये टेस्ट रिपोर्ट्स बहुत ज़रूरी हैं कि जिसमें आपका, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि मर्करी की मात्रा जो है वो थाउजेंड्स में ज़्यादा पाई गई है, जो 1 ppm से भी कम होनी चाहिए। तो उस केस में हम इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इंडिया में एक ना दौर सा चल गया है कि बस सबको गोरा होना है। एब्सोल्युटली। तो आई थिंक ये तो एज अ सोसाइटी ना, ये तो एज अ सोसाइटी हम लोगों को इस पे सोचना पड़ेगा। ये गोरेपन की
हम इतना आगे बढ़ गए हैं। एक तो ये अपने आप में गोरेपन का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही रेसिस्ट है, बहुत ही ज्यादा रेसिस्ट है। गोरा ही अच्छा है, ये कैसे हो सकता है? स्किन केयर एक अलग चीज है, व्हाइटनिंग एक अलग चीज है। हालांकि आज का विषय ये है कि आप जो स्किन केयर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उनमें आपकी सेहत से जुड़े हुए क्या है, लेकिन ये एक मानसिक जो इस पर अलग से हम चर्चा होनी भी चाहिए और लगातार इस पे हो रही है। और मैं आश्वस्त हूं, मैं पॉजिटिव हूं इस मामले में कि हमारा सोच इस बात से आगे बढ़ेगा। इनफैक्ट बहुत सारी जो फेयरनेस क्रीम्स हैं सो कॉल्ड, उनको तक सफाई देनी पड़ी है और उनको आलोचना भी सहनी पड़ी है। बहुत सारे जो एंडोर्सर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको भी अब इसमें जिम्मेदारी भरा रवैया अपनाने की बात कही जाती है। तो आई एम श्योर एज अ सोसाइटी तो हम मैच्योर होंगे ही, लेकिन उसके बावजूद जैसा कि सर कह रहे थे, न सिर्फ स्किन केयर प्रोडक्ट बल्कि जो हमारी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हैं उनमें भी ये जो मेटल्स जा रहे हैं हमारे शरीर में, ये कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, सबको सोचना होगा। तो फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। शायद आपको थोड़ा सा डराए, लेकिन डराना हमारा मकसद नहीं, सिर्फ आपको सतर्क करना हमारा मकसद है। क्योंकि स्किन केयर प्रोडक्ट्स या ख़ास तौर से फेयरनेस क्रीम का रिलेशन मुंबई में डॉक्टर्स ने किडनी रोगों से भी निकाला है और इसलिए थोड़ी ये चिंता वाली बात आपको आगाह करना इसीलिए ज़रूरी है। डॉक्टर मदान, हम सब जानते हैं ऐसा नहीं है कि कानून इस पे नहीं है, न सिर्फ भारत में बल्कि इंटरनेशनल 2013 में जो मरकरी पर मीना माता कन्वेंशन हुआ था, हम सब जानते हैं उस संधि में ये बात साफ तौर पर कही गई थी कि 1 mg पर kg यानी कि 1 ppm पर हस्ताक्षर किए थे, तमाम देशों ने किए थे। लेकिन उसके बावजूद इंडिया में भी इसको लेकर तमाम तरह के रूल्स हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो धड़ल्ले से मिल रहे, क्या करना चाहिए और इस तरह की कंपनियां कैसे बाईपास कर देती हैं उस सिस्टम को, उस कानून को? देखिए, गौर करने वाली चीज है कि कोई भी फेयरनेस क्रीम जो इस समय मार्केट में आ रही है, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं नेम कर दूं, जो भी आप कॉमन सुनते हो, फेयर एंड लवली, लॉरियल, गार्नियर, आर्टिस्ट्री, इन सब कॉस्मेटिक्स में लेड भी है, मर्करी भी है, कैडमियम भी है, क्रोमियम भी है, निकल भी है और इनकी मात्रा अलग अलग है। अब इसमें मरीज जो भी यूज कर रहा है इंसान, वो कितनी मात्रा में लगाता है, कितनी फ्रीक्वेंट लगाता है, ये सब चीजें प्रभावित करती है कि वो कितना एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये वैसे ही टॉक्सिक मेटल्स हैं, तो इसमें रोक लगाना गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, बट इसकी क्वालिटी कंट्रोल और लाइसेंसिंग होनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने स्टेरॉइड क्रीम्स की लाइसेंसिंग कराई कि शेड्यूल एच ड्रग में है, इसके बिना प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं दिया जाएगा। हम लोग के भी फेयरनेस क्रीम्स आती हैं जिसका पूरा क्वालिटी कंट्रोल, पूरा टेस्टिंग होती है कि इससे ऊपर वो अलाउ नहीं की जाएगी, इसकी सेफ्टी लिमिट ये है। तो अभी क्या है कि जितने भी कॉस्मेटिक हैं उसमें गवर्नमेंट उनको लाइसेंस देती है, उनकी जिम्मेदारी पे छोड़ देती है कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, पर वो फ्रीक्वेंट चेकिंग नहीं है जो होना चाहिए। और जितने भी मेकअप हैं, ब्लशेस हैं, मस्कारा है, लाइटनिंग एजेंट्स हैं, बॉडी लोशंस हैं, इन सब में मेटल्स की मात्रा है। तो बहुत ज्यादा चिंता की बात है कि इतने सारी चीजें हैं और हम लोग फिर भी इसको कैजुअली ले रहे हैं। एब्सोल्युटली। और ये देखिए आप अवेलेबल कहाँ हैं, आप इंटरनेट पे चले जाइए, आप इनको ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए इनको प्रमोट किया जाता है, मोबाइल ऐप्स के थ्रू इनको प्रमोट किया जाता है। आजकल तो इन्फ्लुएंसर बेस्ड मार्केटिंग हो गई है जिसमें बार्टर कोलैबोरेशन में छोटी छोटी चीज़ों में जो इस तरह के प्रोडक्ट्स को बहुत पॉपुलर बना दिया जाता है और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ इसमें बतौर बिजनेसमैन शामिल हैं। हर कोई सेलिब्रिटी होता है, मैं पुरुष और महिला हर तरह के सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहा हूँ। अपने स्किन केयर ले आते हैं, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करा ली, कॉस्ट वॉस्ट देखी नहीं, देखा कि मार्जिन कितना है, हाँ भाई लगा दो, हमारा लेबल लॉन्च कर दो, कोई चेक नहीं है। तो इस पर अब सरकार को लगता है कि एक पूरा मुहिम बनाकर जो है इस तरह के जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं उन पर क्रैकडाउन करना पड़ेगा, अदरवाइज बात बनेगी नहीं सर। डॉक्टर भल्ला, अदरवाइज तो हम शायद ये कभी रिलेट भी ना कर पाए। जैसा मैं कह रहा हूं कि मुंबई के डॉक्टर्स ने तो रिलेट कर दिया, इसका रिलेशन स्थापित कर दिया, शायद हम ज्यादातर मामलों में स्थापित ही ना कर पाए क्योंकि स्टैंड अलोन केसेस आते हैं, क्यों किडनी खराब हो गई, किसको क्या मतलब। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बताया आपने। जैसे मैंने बताया कि अल्टरनेटिव मेडिसिन का तो हम पहले
स्टडी करते थे कि भाई जब पेशेंट कोई कहता था मैं देसी दवाइयाँ ले रहा हूँ, तो हम उसको स्टडी करते थे तो हम देखते थे कि बहुत ज़्यादा हैवी मेटल्स की उसमें मात्रा पाई जाती थी। पर ये जो जिस तरह से ये अभी एक इन्होंने टेस्ट करके एक्सपोज किया है, ये बहुत बड़ी बात है और इससे इस सारी जनरल पब्लिक को इस चीज़ से बहुत फ़ायदा होगा। अब आपने सुना होगा कि थर्मामीटर जो मर्करी वाले थे वो अभी बैंड हैं। इवन जो डॉक्टरों के पास बीपी ऑपरेटर्स होते थे जिसमें मर्करी का कॉलम होता था, वो बीपी ऑपरेटर्स भी अब बैंड हैं, पर फिर भी मार्केट में ये सब चीज़ें आज भी अवेलेबल हैं। तो कहीं ना कहीं आपने जैसे बताया कि रोट लगानी जरूरी है कि अगर बैंड है तो बैंड रहना चाहिए। इवन मर्करी का लेवल तो इतना ज़्यादा हो गया है, जो फिश मछलियाँ होती हैं पानी में, उन मछलियों में मात्रा बहुत ज़्यादा पाई रही है मर्करी की, कि वो कहाँ से आया मर्करी आप सोचो। तो ये टॉक्सिक मैटर हमारे सारे एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं। तो इसको कहीं ना कहीं रोक लगाना चाहिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, बिल्कुल क्वालिटी कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली सर। और ये जो मरकरी हमारे शरीर में आ रहा है, चाहे कहीं से भी आ रहा है, इसीलिए तो मिनामाता कन्वेंशन हुआ था जिसका मैंने जिक्र भी किया था, लेकिन ये रोकना हर हाल में होगा। मनीषा, एक क्या टिप देंगी एक आम महिला पुरुष जो अपने स्किन को लेकर जागरूक हैं? बहुत अच्छी बात है अपने स्किन की केयर करना, क्या उनको आप सलाह देंगी, क्या ध्यान में रखना है उनको? मेरी जो सबसे बड़ी सलाह उनको है ना, तो सबसे पहले तो ये है कि जो सच्चाई है ना वो सेम डब्बे पे लिखी होती है जो आप खरीदने जाते हैं मार्केट में, जिसको बोलते हैं हम इंग्रेडिएंट्स। तो आप इंग्रेडिएंट्स को पढ़ना समझिए और साथ में उनको मैनिपुलेट करना समझिए। मतलब कि अगर वो वहाँ पे इंग्रेडिएंट है, वो कई बार साइंटिफिक लैंग्वेज में होता है, लेकिन आज गूगल पे सब कुछ आप सर्च कर सकते हो। तो थोड़ा सा अपने खाली अब ब्रांड के नाम से मत जाइए, खाली जस्ट बिकॉज वो आपको फेयरनेस दे देगा इसलिए मत जाइए। आपकी हेल्थ आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोविड ने हमें ऑलरेडी ये बात सिखा दी है। तो सबसे पहले, चाहे वो आपको उसके लिए 50 रुपये फालतू देने पड़े, अगर आपको एक प्रोडक्ट ऐसा मिलता है जिसमें कि मर्करी लेवल नहीं है या फेयरनेस रिलेटेड ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज़ किए गए हैं, तो आप उस पर खर्चा करिए। और वो सब कुछ उसी डब्बे पे लिखा होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रूल है कि आपको एक एक इंग्रेडिएंट लिखना पड़ता है बाय लॉ। तो आप प्लीज़ वो पढ़िए। और कहीं कोई ऐसी क्रीम मिलती है जिसमें कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखे हुए, तो उसको प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मत बाय करिए। आपकी सेहत से ऊपर कुछ नहीं है, सेहत है तो सब कुछ है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बहुत अच्छी बात आपने बोली। और बीच में जो हमारी बातचीत हुई थी, जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर सिर्फ दिमाग में ये है कि गोरा होना है, जो लोग इस सिर्फ गोरेपन की प्रवृत्ति के लिए लोगों को प्रोवोक भी कर रहे हैं, तो हम तो कहते हैं ये बिल्कुल गलत है। ये तो बिल्कुल ये तो एक सामाजिक बीमारी है। अगर किसी के दिमाग में ये है कि काला बुरा है और गोरा अच्छा है, तो ये एक तो इस प्रवृत्ति से बाहर निकलना है। एज अ सोसाइटी हम सबको बाहर निकलना है इससे। हाँ, अब रही बात स्किन की, स्किन केयर बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल भी है। आपको अपनी स्किन का हर हाल में ख्याल रखना है, लेकिन उसके लिए किन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करना है, डॉक्टरी सलाह के बाद करना है, इस पर मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम में आपको काफ़ी जागरूकता मिल गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर मदान, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर भल्ला, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला। मनीषा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही। इजाज़त दीजिए और बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।